Hello, friends. Welcome back to my YouTube channel for Unemployment Info. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आप सभी को मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से फॉरेन जॉब से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि हमारे पास दोहा कतर के लिए एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसे निम्नलिखित कैटेगरीज में कुछ एक मैन पावर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसे भरने के लिए ये ऑर्डर हमें प्राप्त हुआ है, जिसको तुरंत प्रभाव से भरा जाएगा। दोहा कतर कंट्री में ये सुप्रसिद्ध एक मल्टीनेशनल कंपनी अलजाबर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवीज़न में इन बताई गई पोजीशंस के लिए हम संबंधित कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट्स इनवाइट करना चाहेंगे और इन पोजीशन के बारे में भी विस्तृत जानकारी आप सभी भाइयों से शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे पास इस कंपनी के लिए इलेक्ट्रीशियंस के 20 पद खाली हैं, जिन्हें CV सिलेक्शन या ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से भरा जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए कंपनी के द्वारा जो सैलरी निर्धारित की गई है वो निम्न से इस भांति दर्शाई गई है कि 1300 कतर रियाल पर मंथ के हिसाब से इलेक्ट्रीशियंस के लिए सैलरी का ढांचा फिक्स होगा और 300 कतर रियाल उन्हें फूड अलाउंस के रूप में दिए जाएंगे। यूजुअल ड्यूटी के उपरांत उन्हें ओवर टाइम का लाभ भी मिलेगा। प्लम्बर्स के भी कुछ एक वैकेंसीज अवेलेबल हैं, उनके तकरीबन 18 पद भरे जाने हैं और इनके लिए भी हम संबंधित कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट्स इनवाइट करना चाहेंगे। सिलेक्टेड प्लम्बर्स पोजीशंस के कैंडिडेट को कंपनी की तरफ से पर मंथ 1300 कतर रियाल का सैलरी पैकेज दिया गया है और 300 कतर रियाल इन्हें फूड अलाउंस के रूप में प्राप्त होंगे। ओवर टाइम का लाभ एडवांटेज इन भाइयों को भी मिलेगा। हैवी ड्यूटी ड्राइवर्स की रिक्रूटमेंट भी की जाएगी। जिन भाइयों के पास कतर का लाइसेंस अवेलेबल है उनके लिए ये ओपनिंग्स दर्शाई गई हैं, जिन्हें CV सिलेक्शन या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू करके या ऑनलाइन वर्चुअल मीडिया के द्वारा इन पोजीशंस को भरा जाएगा। ये 4 रिक्तियाँ कंपनी को भरनी है, जिन्हें हम इनवाइट करना चाहेंगे। सिलेक्टेड हैवी ड्यूटी ड्राइवर्स के लिए कंपनी की तरफ से ऑफ़र की गई सैलरी बेसिक उसका 1500 कतर रियाल फिक्स होगा और 1500 कतर रियाल के अलावा उन्हें 300 कतर रियाल फूड अलाउंस के रूप में दिए जाएंगे। ओवर टाइम भी उन्हें प्राप्त होगा। लाइट ड्यूटी ड्राइवर के पद भी भरे जाएंगे। ये मात्र 2 पद खाली हैं, जिन्हें तुरंत प्रभाव से भरा जाना है और लाइट ड्यूटी ड्राइवर्स के लिए कतर लाइसेंस होल्डर जिनके पास कतर का लाइसेंस अवेलेबल है लाइट ड्राइविंग के लिए, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे और सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए कंपनी की तरफ से सैलरी ऑफ़र का पैकेज 1200 कतर रियाल पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा और 300 कतर रियाल उन्हें फूड अलाउंस के रूप में प्रदान कंपनी के द्वारा किए जाएंगे। ओवर टाइम की सुविधा उन्हें भी मिलेगी। इसी अलजाबर कंपनी में कुछ एक कुक की भी वैकेंसी है। इन कुक्स को भी भरा जाएगा और ये कुक कंपनी के लिए क्वांटिटी है 4 नंबर्स चाहिए, यानी 4 कुक्स भर्ती किए जाएंगे, जिनके भी संबंधित ट्रेड में डॉक्यूमेंट्स इनवाइट किए जाते हैं
और ये कुक भाई जो भी सिलेक्शन लिस्ट में आएंगे उनके लिए कंपनी की तरफ से सैलरी का रेंज 1800 कतर रियाल से लेकर 2000 कतर रियाल के बीच में सैलरी का आधार यानी बेसिक उसका सेटल होगा। फ्री फूड कंपनी की तरफ से उपलब्ध होगा। ये कुक्स जो भी भर्ती किए जाएंगे उनके लिए सर्टेन कंडीशन है जिन्हें कैंडिडेट को फॉलो करना होगा, और जो इन कंडीशंस के अंतर्गत अपने आप को एलिजिबल और सूटेबल पाते हैं वो केवल अपने डॉक्यूमेंट्स वही हमारी मेल आईडी पर उपलब्ध करवाएं। ये हाउस कुक नोज टू कुक इंटरनेशनल कुकिंग को जानता हो, अरेबिक और इंडियन क्यूजन्स भी उसको पता हो। With a full house experience is a must and can cook for large gathering। अधिक गैदरिंग के लिए वो खाना बना सकने के योग्य होना चाहिए और फुल हाउस एक्सपीरियंस उसके पास इसी अपने फील्ड में प्राप्त नॉलेज होना चाहिए। और जो कैंडिडेट हाउस कुक के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास जीसीसी का एक्सपीरियंस होना एक मैंडेटरी कंडीशन कंपनी के द्वारा अप्लाई की गई है। जीसीसी एक्सपीरियंस का मतलब गल्फ कंट्री से कोई भी कार्य किए हुआ प्रमाण पत्र। एज लिमिट इसके लिए 30 से 37 वर्ष के मध्य रखी गई है और कार्य करने के लिए पूरी रूप से वो कैंडिडेट फिट होना चाहिए। एक कुक पोजीशन के लिए केवल ECNR पासपोर्ट होल्डर ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए कास्ट का भी विशेष ध्यान रखना होगा। इंडियन मुस्लिम कैंडिडेट ही इसमें प्रेफर किए गए हैं। और सैलरी जैसा कि उपरोक्त बताई जा चुकी है 1800 कतर रियाल से लेकर के 2000 कतर रियाल के बीच में इनको सैलरी कंपनी की तरफ से ऑफर की गई है। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य प्रकार के सभी पक्ष जो कतर में लेबर लॉ के अंतर्गत आते हैं वो उन पर लागू होंगे। खाना कंपनी की तरफ से उपलब्ध होगा। टर्म कंडीशंस एज 21 to 40 वर्ष के मध्य रखी गई हैं सभी उपरोक्त पोजीशन के लिए भी, और कतर में इनको डिप्लॉय किया जाएगा। इनका कॉन्ट्रैक्ट 2 वर्ष का रहेगा। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फैसिलिटी और इंश्योरेंस आदि सभी प्रकार की सुविधाएं कंपनी की तरफ से उन्हें उपलब्ध होंगी। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट इसके अंतर्गत आएंगे अर्थात लेबर लॉ के अनुसार सभी कैंडिडेट्स को वर्किंग आवर 8 आवर्स पर डे के हिसाब से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना होगा। मेडिकल बेनिफिट्स, लीव बेनिफिट्स सभी कतर के लेबर लॉ के अनुसार सभी को प्राप्त होंगे। रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर कतर लेबर लॉ के अनुसार एक्सटेंड होगा। कृपया नीचे दिए गए नोट्स को भी ध्यान रखेंगे। एजेंट और कैंडिडेट हैज़ टू bear the expense of QVC medically unfit और कैंसल सेलेक्टेड कैंडिडेट की कैंसलेशन और मेडिकल अनफिट का जो भी खर्चा होगा वो कैंडिडेट खुद उसको वियर करेगा। ऑल द कैंडिडेट और all the interested candidates should submit their complete set of application including passport copy, CB, school certificate, optional, Gulf experience, company letter and trade certificate इनके पास होना चाहिए। बताया गया है कि जो भी सभी कैंडिडेट्स इन पोजीशन के लिए अप्लाई करने के इच्छुक हैं वो कृपया हमें कंप्लीट एक सेट एप्लीकेशन का उपलब्ध करवाएं जिसमें नंबर 1 अपडेटेड CB, पासपोर्ट कॉपी, स्कूल सर्टिफिकेट अगर उपलब्ध है तो
उसे भी भेजें। गल्फ का एक्सपीरियंस कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए और ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट भी कैंडिडेट के पास होना इसके लिए मैंडेटरी कंडीशन लगाई गई है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी बताए गए हमारी निम्न दी गई ईमेल आईडी पर हमें तुरंत उपलब्ध करवाएं। इफ़ द कैंडिडेट इज फाउंड इनकम्पिटेंट, अनस्किल्ड, मिसलीड फॉर सैलरी और ट्रेड, कोई भी कैंडिडेट अगर इनकम्पिटेंट और पूरी तरह से स्किल ना हो, मिसलीड फॉर सैलरी और ट्रेड और किसी भी सैलरी या ट्रेड को मिसलीड करता हो, नॉट विलिंग टू वर्क और काम करने की इच्छा न रखता हो, फाउंड होमसिक अगर पाया जाता है, विश टू रिजाइन फॉर एनी अनसेटिस्फैक्ट्री रीजन, किसी भी अंतुष्ट रीज़न की वजह से अगर वो रिजाइन करता है, then the candidate has to pay the cost for return ticket and visa expense of the employer कंपनी के द्वारा जो भी खर्च किया गया होगा, वीज़ा के खर्च और रिटर्न टिकट की कॉस्ट उसे या फिर उस एजेंट को बियर करनी होगी। इफ़ कैंडिडेट वीज़ा इज इशूड, अगर कैंडिडेट को वीज़ा इशू कर दिया गया एंड डू नॉट ट्रैवल और कैंडिडेट ट्रैवल नहीं करता है, तो उसे कैंसलेशन की कॉस्ट इंडियन 25,000 उसे पे करनी होगी। कृपया ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा। टर्म कंडीशन जो भी इसमें बताई गई हैं उसके अनुसार ही जो बिलिंग है और इन टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं वही भाई लोग कृपया अप्लाई करें। और किसी भी पूछताछ के लिए कृपया दिए गए कॉन्टैक्ट नंबरों का डे टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच में कभी भी संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों, अंत में मैं सभी से एक रिपीटेड अपील करना चाहूँगा। सभी से मेरी दरख्वास्त है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस वीडियो चैनल यानी यूट्यूब चैनल फॉरेन एम्प्लॉयमेंट इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसका बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सभी फॉरेन जॉब से संबंधित जानकारी आपके मोबाइल फ़ोन पर नोटिफिकेशन के थ्रू तुरंत उपलब्ध हो सके। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।